हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार अभी कुछ दिन पहले मैंने स्कूल्स विजिट करे थे अपने एरिया में। मैं उनके यहाँ फ्री मोटिवेशन सेमिनार की बात करने गया था क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। मैं सोचा कि उनके यार बोर्ड्स आ रहे हैं, मतलब मैं उनके बोर्ड से थोड़ा उनको मोटिवेशन दे, प्रोत्साहन की बात करें। यार तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, हार मत मानना, टेंशन मत लेना, यार नंबर कमा के तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे वैसे। तो मुझे वहां जाके पता चला कि बॉस उनके तीन प्री बोर्ड हो रहे हैं हम की बार। मतलब अगर कोई इसको नॉन स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को या कॉलेज में पास हो रहा है, तो हमारे टाइम आई थिंक 2 होते थे ना, उनके 3 हो रहे हैं। मतलब उन बेचारों की मार लगी पड़ी है और इतना टेंशन, इतना प्रेशर और बोझ पता नहीं क्या क्या लेके चल रहे हैं बेचारे में पेपर, अपनी जिंदगी मौत का वो फैसला करने। दुनिया बोलती है पागल वाली बात है ना, हाँ है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो एग्जाम स्ट्रेस पे ही निकाला जाए। मतलब इतना टेंशन लेके वो कहाँ जाएंगे। तो एग्जाम स्ट्रेस की आज बात करेंगे कि कैसे किल करें। मतलब नॉट जस्ट बाय सेइंग बी पॉजिटिव बी काम। बी पॉजिटिव काम नहीं करता, बी पॉजिटिव काम नहीं करता आजकल जमाने में। कल पेपर है कि खाक बी पॉजिटिव, साला मुझे पेपर में कुछ आता नहीं, मैं कल फेल जाऊंगा, बी पॉजिटिव कुछ काम नहीं करता। भैया जिंदगी में जमीन पे आ जाओ और सोचो कि कैसे स्ट्रेस से बाहर निकले। तो आज हम राइट टूल्स, राइट मेथड्स देखेंगे कि स्ट्रेस को बूम 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 कैसे कर दें। मतलब 60 सेकेंड 60 सेकेंड से कम में स्ट्रेस गायब है अगर तुमने मेथड अप्लाई करा। मैं खुद ही मेथड अप्लाई करता हूं जब मुझे टेंशन होती है, तो इसलिए आज इस वीडियो ध्यान देना। एंड यहां पर सिर्फ मैं एग्जाम स्ट्रेस के एग्जांपल लूंगा, बट अगर तुम्हें नॉर्मल स्ट्रेस है जिंदगी में तो ये मेथड काम करेगा। वो तो मैंने कहा कि चलो टाइटल एग्जाम स्ट्रेस दे देते हैं। स्ट्रेस तो स्ट्रेस यार, कुछ भी स्ट्रेस हो, एग्जाम का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, कोई घर गृहस्थी का स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, ओके। तो अगर तुम्हें नॉर्मल स्ट्रेस भी है तो अप्लाई दीज मेथड्स, यू विल किल स्ट्रेस इन लेस देन 60 सेकेंड्स। ओके स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई मुझे स्टूडेंट आगे पूछता है कि यार ना हार्दिक टाइम बहुत कम है और ये चीज मुझे बहुत खा रही है, मतलब मैं ना दिमाग मतलब नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। सही बात है यार, 2 महीने बचे हैं टाइम तो कम है ही, दिमाग में जो टाइम बहुत कम है। बट अगर हम इसको ऐसे देखें, तुमने मुझे पूछा कि यार हार्दिक टाइम बहुत कम है, ये चीज मुझे खा रही है, बताओ इससे बाहर कैसे निकले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इससे बाहर कैसे निकले। ओके कम ऑन, चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि कितने महीने बचे हैं, 2 महीने अराउंड, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने इंटू बोर्ड्स के 2 महीने बचे हैं, और सारे पेपर भी ऑलमोस्ट मई जून में होंगे बस स्टूडेंट्स के, तो ऑलमोस्ट 2-2.5-3 महीने बचे हैं। 2 महीने ले लेते हैं, 2 इंटू 30 60 दिन बचे हैं। 60 दिन मतलब एक दिन में 24 घंटे, 60 इंटू 24 1440, मैंने कैलकुलेट कर रखा था पहले से, 1440 घंटे। 1440 घंटे अगर तुम पे 20 चैप्टर भी है तुम्हें कवर अप करने हैं, मतलब ये वो जो तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़े, मतलब हवा भी नहीं है चैप्टरों की। 1440 बाय 20, 0 कटा 7 और 1, 71 घंटे, 71 आवर्स। एक चैप्टर को तुम 71 घंटे दोगे अगले 2 महीने तक, तो तुम्हारे 20 चैप्टर टिप्स पे होंगे, टिप्स पे। अब खुद सोचो कि क्या टाइम कम है, सोना भी काट लेना तब भी तुम पे इतना टाइम बचेगा, इनफ टाइम कि तुम चैप्टर को 0 से लेकर 100 तक खत्म कर दो। तो इसका मतलब हमने क्या किया अभी, हमने क्या किया, चेंज द मीनिंग चेंज द लाइफ। ये चेंज द मीनिंग चेंज द लाइफ मैंने एक वीडियो में बात करता था, ब्रेन वाली। तो हमने क्या देखा है कि स्ट्रेस का एट द एंड मैटर क्या करता है, कि जैसे हमने मीनिंग चेंज करा, टाइम को ज्यादा हो गया क्या जब मैंने बोला, बट एक्चुअली में डोंट यू थिंक कि 71 आवर्स इज इनफ फॉर इवन अ सिंगल चैप्टर टू कंप्लीट। मतलब एक चैप्टर खत्म करने के लिए तो मैं 71 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा लगेंगे क्या। और तुम बिल्कुल डूबे से डूबे तब भी तुम निपटा दोगे, वो भी पूरा। तो खुद सोचो कि चेंज द मीनिंग चेंज द लाइफ स्ट्रेस को तुमसे बाहर निकाल लेगा। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें डर इस बात का है कि यार अगर मेरे नंबर कम आ गए तो यार, मेरे दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए तो यार मुझे वो टेंशन हो रही है और पता नहीं मैं कैसे फेस करूँगा उसको। मेरे दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए तो मुझे ये भी टेंशन होती है। भाई लोग बोलते नहीं है पर अंदर से टेंशन होती है। कितने मानते हैं हाँ या ना, अंदर से तो टेंशन होती है कई बार, मुझे तो नहीं होती पर कुछ को तो होती है। सच तो अपने आप से बोलो। चलो तुम ये भी टेंशन खा रही है, हमने कहा ठीक है, अब इसमें कैसे चेंज द मीनिंग करें। अब तुम्हारे दोस्त के नंबर ज़्यादा आए या कम आए, हम वो बात नहीं कर रहे। तुम एक बात सोचो कि अगर तुम्हारे दोस्त के नंबर ज़्यादा आते हैं, वो तुमसे ज़्यादा आगे चला भी गया, क्या उसका कॉम्पिटेंस, उसका जो इंटेलिजेंस है वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है क्या। मतलब जो मेरा इंटेलिजेंस, जो मेरी पढ़ाई में जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने स्किल डेवलप की है पढ़ाई के लिए, क्या वो कम हो गई ज़्यादा हो गई उसके नंबर से। मतलब बड़ी प्रैक्टिकल बात है, थोड़ा ना अपने उस नजरिए से बाहर आओ कि भाई टेंशन से बाहर आके जरा देखो एक अलग एरिया में।
कि मेरी जो कॉम्पिटेंस, जो इंटेलिजेंस जो मैंने बनाई है इन 2 3 4 या 2 साल में, 3 साल में, अगर दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए तो क्या उसकी ज्यादा हो गई, उसने मेरी कम कर दी? बड़ा बेसिक फैक्टर है। तो चेंज द मीनिंग, चेंज द लाइफ। अब हमने ये कैसे किया ये भी देख ले। ये तो नहीं कि चेंज द मीनिंग ऑन द स्पॉट बोल दिया और बूम करके तुमने भी किल कर दिया स्ट्रेस। तो हमने क्या किया, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले हम अब बात करते हैं प्रॉपर मेथड्स की, फिर हम इस चीज पे आएंगे कि चेंज द मीनिंग, चेंज द लाइफ कब आएगा। देखो बॉस, एक चीज सोचो कि वो ऐसी क्या चीज है जिस पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। मतलब अगर तुम्हें सपोज मैं कहूं कि तुम एक शॉप के ओनर हो, उसके मालिक हो, तो क्या तुम पे उसको पूरा कंट्रोल है? तुम्हारी मर्जी होगी कि बॉस ये सामान वहां रखेंगे, ये सामान वहां रखेंगे। अगर तुम किसी घर के मालिक हो, तुम्हारी मर्जी है कि बॉस इस घर में ये आदमी आएगा, ये औरत आएगी, ये आदमी आएगा, ये औरत आएगी, हाँ या ना? तो अगर तुम किसी भी चीज के ओनर हो तो ओनर मतलब कि तुम मालिक या मालकिन हो, उसके बाद तुम पे उसका पूरा कंट्रोल है। मतलब कुछ भी हो, इफ आई एम द ओनर ऑफ एनीथिंग आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन दैट थिंग। उस चीज में मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं, तो क्यों ना स्ट्रेस के हम पहले तो ओनर बन जाएं। मतलब फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मेथड टू किल स्ट्रेस इन लेस देन 60 सेकेंड्स इज टू बिकम द ओनर ऑफ योर स्ट्रेस। पहले बिल्कुल मान लो, क्योंकि जब तुम स्ट्रेस के ओनर बनोगे तभी तो उसको कंट्रोल कर पाओगे। नेचुरल सी बात है यार, शॉप के ओनर तभी तो तुम्हारे अंदर भपका रहेगा कि यार हाँ मेरा कंट्रोल है हर चीज में। तो बिकम द ओनर ऑफ योर स्ट्रेस, से इट, फील करो, मान लो कि ठीक है आज से अब मुझे स्ट्रेस किल करना है तो मैं इसका ओनर हूं। ओनर मतलब जब मैं ओनर हूं मतलब सब कुछ मेरे हाथ में है, तो मतलब सारी उसकी चाबियां सब कुछ मेरे हाथ में। ओके। सेकंड, चेंज योर स्टेट। अब चेंज योर स्टेट में 3 चीज आएंगी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। पहले फिजिकल स्टेट चेंज करनी है, फिर इमोशनल, फिर मेंटल। 3 स्टेट चेंज हो गई, उसके बाद तुम ऑलरेडी बाहर हो ना। स्ट्रेस क्या है, तुम्हें अपने स्टेट से तो बाहर निकलना है। सब कुछ सेम है दुनिया में, सब कुछ दुनिया में सेम है। जो तुम्हें चीज खा रही है वो चीज अब भी है मार्केट में। तुम्हें टाइम कम है लगा, टाइम तो अब भी उतना ही है, तो 2 महीने बचे हैं, पर तुमने जैसे अपना पूरा स्टेट चेंज करा, तुम्हें वही चीज अब एक अलग नजरिए से दिखने लग गई। वही तो स्ट्रेस को किल करना है। तो हम इन 3 स्टेट को चेंज करेंगे। पहला क्या है, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है, हमारी पूरी फिजिकल बॉडी की हाव भाव। अब मैं तुम्हें कहूं, तुम कहो कि यार हार्दिक टेंशन हो रही है बहुत, टाइम बहुत कम है, और अगर नंबर नहीं आया तो पता नहीं दोस्त को कैसे फेस करूंगा। तो दिख रहा है कि तुम्हें टेंशन हो रही है। शोल्डर है डाउन, मुंह है झुका हुआ, शक्ल है सड़ी हुई। कभी ऐसा कोई आदमी देखा है, यार टेंशन हो रही है बहुत, टाइम बहुत कम है और दोस्त के नंबर ज्यादा है, तो मैं कैसे झेल पाऊंगा अपने आप को? मतलब फिजियोलॉजी कभी ऐसी नहीं होगी स्ट्रेस में, ऐसी होगी हमेशा, हाँ या ना? तो दिमाग में सोचो कि एट द एंड मैटर क्या करता है। अगर थोड़े टाइम के लिए फिजिकल स्टेट हमारा चेंज हो जाए तो क्या हमारा एक बॉडी का पार्ट एक्टिव हो जाएगा जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चेंज योर फिजिकल स्टेट। क्या करना है, अपनी बॉडी और अपनी वॉइस से 15 सेकंड के लिए कुछ भी करो। मैं तो नाचता हूं, कुछ भी करो। मैं तो गाना चलाता हूं, नाच लेता हूं बिना देखे। कुछ भी करो, मतलब हाथ वाथ हिलाओ, कम ऑन लेट्स एवरीबॉडी, कुछ भी करो। मतलब बाहर वॉक पे चले जाओ, गाने सुन लो, टेक अ शावर, कुछ भी, मतलब खेल आओ, स्प्रिंट कर आओ, कुछ भी। मतलब अपने पूरी फिजिकल बॉडी, पैर से लेकर सर तक हिला दो एक बार की बॉस ठीक है, स्ट्रेस को किल करना है ना। बी पॉजिटिव काम नहीं कर रहा तो ठीक है सही, तो 15 सेकंड के सब कुछ हिलाया विलाया, बॉडी और वॉइस, बॉडी और वॉइस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ भी बोलो ठीक है। यदि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, अब आएंगे इमोशनल स्टेट पे। इमोशनल स्टेट क्या है, ये 2 चीजों पे काम करता है। फोकस ऑन व्हाट आई एम हैविंग, फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल। अब इन 2 चीजें बड़ा ध्यान से देना है बॉस, क्योंकि ये हमारा मेन स्टेप है जो हमारी नींव बना रहा है उस स्ट्रेस को गायब करने के लिए। क्या, अब इसके लिए तुम सबको आंखें बंद करनी है अपनी, ठीक है? मैं भी अपनी आंखें बंद करूंगा यहां पर, और स्क्रीन में भी आंखें बंद हो जाएंगी अभी। फोकस ऑन व्हाट आई एम हैविंग, ओके? अब सबसे पहले तुम खुद भी अभी चलो स्ट्रेस सोचो, कोई मन में अगर चीज खा रही है इस टाइम, दिमाग में सोचो। अभी मैं 10 सेकंड में वीडियो की भी आंखें बंद कर दूंगा, और बस सिर्फ हेडफोन या ईयरफोन या नॉर्मल सुनते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूं। उस पे हम ये बनाएंगे अपना इमोशनल स्टेट कैसे चेंज करें, क्योंकि इमोशन तो इमोशन से आएगा, इमोशन तो हमारे अंदर होते हैं, ऐसा तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो हम चेंज कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्लोज योर आइज इन 5 4 3 2 1। सिर्फ सुनते रहना, ओके? कम ऑन, बूम।
अब हम देखते हैं कि फोकस ऑन व्हाट आई एम हैविंग। मेरे पास ऐसा क्या है जिससे मेरा इमोशनल स्टेट चेंज होगा। यानी कि इफ़ आई से, मैं अपना बताऊँ, मेरे पास आई थिंक आई हैव माई हार्ट, मेरे पास मेरा दिल है। आई हैव माई हैंड्स, मेरे पास मेरे हाथ हैं। आई हैव माई लेग्स, मेरे पास मेरे पैर भी हैं विच कैन वर्क प्रॉपरली वेल, जो अच्छी तरह से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। कितने सारे दुनिया में लोग हैं, तुम अगर कभी किसी रेड लाइट पे भी खड़े हो, तुमने यू हैव सीन सो मेनी बेगर्स, कितने सारों के पास दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो बहुत सारे लोग आंखों से अंधे हैं, दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। मंदिर के पास जाओगे तो तुम खुद सोचो कि एट द एंड इफ़ यू कैन ब्रीथ, तुम्हारा ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो एक्टिव है राइट नाउ? क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज, टेंशन तो आज है, कल नहीं है। जो टेंशन तुम्हें आज हो रही है, क्या वो 100 साल बाद तुम्हें खाएगी? क्या 80 साल बाद तुम्हें वो टेंशन खाएगी? तो इसका मतलब कि जो मेरे पास अभी करंटली है, दैट इज माई इमोशन। मेरे पास मेरा दिल है, मैं सांस ले सकता हूं, इसका मतलब आई कैन रियली लिव माई लाइफ। तो एट द एंड अब हमें क्या करना है? सिर्फ ओनली फॉर जस्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए जो तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉडी पार्ट तुम्हारा फेवरेट है, यू नो, हैंड्स, योर फिंगर्स, तुम्हारी नर्व्स, जो तुम्हारी नसें आती हैं, लड़कों की नसें आती हैं, तुम्हारी फुल बॉडी, योर हार्ट, योर हेयर, एनी पार्ट, योर आईज, जो तुम्हें लगता है कि यस आई फील प्राउड ऑफ इट। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज यू आर अलाइव। सिर्फ अगले 10 सेकेंड तक अब हम क्या करेंगे? उस बॉडी पार्ट को वी विल जस्ट फील इट। आई एम फीलिंग माई हार्ट, मेरा दिल, एंड उस 10 सेकेंड के लिए वी विल जस्ट एक्सपीरियंस, हम सिर्फ एक्सपीरियंस करेंगे हमारा हैप्पीएस्ट इमोशन। मतलब वी विल जस्ट फील हैप्पी, खुश होंगे सिर्फ 10 सेकेंड के लिए। आंखें हमारी बंद हैं, सिर्फ इन 10 सेकेंड के लिए हमारे मुंह पे स्माइल आनी चाहिए। लेट्स जस्ट लिव लाइफ फॉर दीज 10 सेकेंड। यार जिंदगी में टेंशन है, मानता हूँ, जिंदगी में प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, मानता हूँ। अभी उस बॉडी पार्ट के थ्रू हम उस इमोशन को फील करेंगे जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। मैंने अपने दिल पे हाथ रख लिया 10 सेकंड के लिए। हम सिर्फ खुश होंगे, मुंह पे स्माइल आएगा, एंड वी विल जस्ट फील व्हाट आई एम हैविंग। लेट्स स्टार्ट द टाइमर। 10, 9, 8, स्माइल, 7, 6, 5, 4, 3, 2, फुल स्माइल, खुश होके 1। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कम ऑन, आ जाओ वापस, आ जाओ आ जाओ। तो एट द एंड हमने क्या देखा? अभी इमोशनल स्टेट कैसे चेंज करी? हमने सिर्फ सोचा वेदर आई एम अलाइव, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी आंखें चल रही हैं, सब कुछ मेरा एक्टिव है। और एट द एंड अगर मेरा कुछ भी दिक्कत है मेरी बॉडी में, मेरा दिल एक्टिव है, मेरा माइंड एक्टिव है। जब ये दोनों एक्टिव है, इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी एक्टिव है। तुम सोचोगे कि यार ये क्या बकवास बात चल रही है, दिल एक्टिव, माइंड एक्टिव, यार ये क्या है? एट द एंड तुम्हें सोच भी पा रहे हो क्योंकि यू आर अलाइव। दिस इज द ट्रू फैक्ट। दुनिया कुछ भी बोले बट दिस इज द ट्रूथ। तो क्यों ना लेट्स फॉरगेट स्ट्रेस बाय चेंजिंग आवर इमोशनल स्टेट। तो हमने अभी क्या किया? फोकस ऑन व्हाट आई एम हैविंग माई लाइफ। जब मेरे पास मेरी लाइफ है, याद है जब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा तुमने मुझे कोई स्ट्रेस, तुमने कहा कि ठीक है टाइम कम है, तो मैंने क्या किया? ऐसे, ओके टाइम कम है, कम ऑन, याद है?
चलो जाके रिवाइंड में देखो एक बार। तुमने मुझे पूछा कि यार हार्दिक टाइम बहुत कम है, एक चीज मुझे खा रही है, बताओ इससे बाहर कैसे निकलना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इससे बाहर कैसे निकले। ओके कम। मैंने क्या किया उस टाइम, लगा कि मैं कैसे क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, कम ऑन, फिजिकल स्टेट चेंज करी, इमोशनल स्टेट। तो अभी भी हमने एक ही तो किया, हमने फील करा कि ओके यस दिस इज पार्ट माई एक्टिव। सेकंड पार्ट क्या, फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। मैं तो ओनर था ना, भूल गए। जब मैं ओनर हुआ आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो जब ये अंदर से आ गया इमोशनल लेवल पे, हमने टैप इन करके उस चीज को उड़ा दिया जो हमें खा रही थी। थर्ड क्या है, मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट क्या है, चेंज द मीनिंग, चेंज द लाइफ। मतलब टाइम कम है, 2 महीने 60 दिन 1440 घंटे डिवाइड बाय 2 71 घंटे एक चैप्टर के लिए। बॉस बहुत टाइम है। दोस्त टेंशन दे रहा है, नंबर कमा के दोस्त को कैसे फेस करूंगा। ठीक है, मेरी इंटेलिजेंस क्या कम होगी उसके नंबर ज्यादा से, नहीं। चेंज द मीनिंग, चेंज द लाइफ। अब हमें चेंज द मीनिंग करना कैसे है, बोल तो दिया, पर कर तुम कैसे करोगे। तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें चीज खा रही है उससे बिल्कुल पॉजिटिव निकाल लो। मतलब जो तुम्हारे हित में है वो चीज खींच लो। जो भी कुछ हो कि नहीं अच्छा टाइम कम है, नहीं टाइम बहुत है। टाइम बहुत कैसे है, और 2 महीने टाइम को इसको मैं बढ़ाऊं कैसे नंबर को। अच्छा महीने को दिन में कन्वर्ट कर लिया, दिन को घंटों में कन्वर्ट कर लिया, टाइम ज्यादा आ गया। तो जो भी चीज खा रही है उसको अपने हित में कन्वर्ट कर लो। अब एक काम तुम्हारा है, क्योंकि टेंशन तो 1000 है दुनिया में। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, दोबारा देखें। स्टेप्स टू किल स्ट्रेस, पहला क्या था, बिकम द ओनर ऑफ स्ट्रेस। दूसरा क्या था, चेंज योर स्टेट। पहला क्या था, फिजिकल स्टेट। कुछ भी करो बॉडी या वॉइस से, वॉइस ऊपर नीचे कुछ भी कर लो यार, मर्जी है, 15 सेकंड के लिए एटलीस्ट। उसमें चेंज होगी, 3 सेकंड में चेंज नहीं होगी। वो तो मुझे आदत थी इसलिए मैंने तुरंत कर दिया, बट तुम्हें जब रियल टेंशन होगी तो कैसे डील करोगे। ठीक है। दूसरा क्या है, इमोशनल स्टेट, फोकस ऑन व्हाट आई एम हैविंग। मेरे पास क्या है, आई हैव माई लाइफ। जो तुम्हें लगता है, मेरे पे मेरी बॉडी है, मेरे पे मेरा माइंड है, मेरी आंख है, मेरे को ये बर्ड्स लगता है, कुछ भी तुम्हें पसंद है अपनी बॉडी पार्ट में, जस्ट फील इट। ओके। सेकंड क्या है, फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो ओनर हूं ऑलरेडी। थर्ड क्या है, चेंज द मीनिंग, मेंटल का स्टेट का, चेंज द लाइफ। मीनिंग में पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करा, बिल्कुल ढूंढ डांड के सब कुछ, गंदी से गंदी बात में पॉजिटिविटी निकाल ली जो तुम्हें खा रही है। खत्म। इसके बाद तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ खाएगा, और अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, वहां पे ये नाच नहीं पा रहे, फिजिकल स्टेट चेंज, तो क्या करोगे, आंखें बंद करी सिर्फ 60 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ देना, आंखें बंद करी, जो सामने ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कुछ ना कुछ तो आती है आंखों के सामने, उसमें इमेजिन करना कि तुम्हारा कोई छोटा सा वर्जन तुम्हारे सामने ओनर बन गया। फिजिकल स्टेट चेंज करी, इमोशन तुम खुद सोचना, उसने अपने यहां पर आया, कहीं भी हाथ रखा, इमोशन किया, पूरा फील आई, स्टेट चेंज हुआ। तीसरा मेंटल स्टेट, चेंज द मीनिंग, चेंज द लाइफ, खत्म काम, बूम। इस लेवल से स्ट्रेस को देखना, फिर बताना कमेंट्स में कि तुम्हारा स्ट्रेस गया या नहीं गया। ओके, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं हैशटैग LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ, टोटल सेट। यार टेंशन में मत लो ज्यादा यार जिंदगी। मैं तो हमेशा से कहता हूं टेंशन नहीं लेनी बहुत जिंदगी में। तो टेंशन अगर अभी आए ना तो इसको ये करके बूम कर देना, 60 सेकंड से ऊपर 1 सेकंड नहीं देना। और जो बी पॉजिटिव से टेंशन उड़ा देते हैं उनको सलाम। ओके, चलो यार मिलते हैं ऑन Saturday. Till the time we meet, enjoy your life, make it LTS नहीं हैशटैग, बाय बाय।